नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर के माध्यम से अब यूपी पुलिस स्मार्टफोन के माध्यम से एक टच से मातहतों को दे सकेगी मैसेज। बरेका स्थित शिव मंदिर पर आयोजित भजन संध्या व शिव तांडव कार्यक्रम में केटीवी के प्रबंध निदेशक ने की शिरकत। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में मनी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में सावन महोत्सव में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। और अब खबरें विस्तार से। पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर के माध्यम से अब यूपी पुलिस स्मार्टफोन के माध्यम से एक टच से मातहतों को मैसेज दे सकेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर महज एक टच कर सीधे मातहतों को मैसेज दे सकेंगे। ये यूपी पुलिस की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर से संभव हो सकेगा। डीजी टेक्निकल संजय एम तरडे ने कहा कि अब तक पुलिस जो वायरलेस सेट इस्तेमाल करती है उसमें मैसेज बोलने पर उस जोन के सभी पुलिसकर्मी सुनते थे। वायरलेस की रेंज 3 से 4 किलोमीटर होती है, लेकिन अब कोई भी सीमा नहीं होगी। इस तकनीकी का इस्तेमाल मेरठ और बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ। ये बेहद सफल साबित हुआ। डीजी टेलीकॉम ने बताया कि पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर ऐप को डाउनलोड करने के लिए जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को एक लिंक भेजा जाएगा। इसके बाद इसमें मौजूद QR कोड को स्कैन कर इस ऐप उस स्मार्टफोन पर इस्तेमाल करना होगा जिस पर CUG नंबर चल रहा है। इसके बाद उस मोबाइल की स्क्रीन पर पुश टू टॉक दिखेगा। इसके बाद ग्रुप बनाकर या POC डाउनलोड कर थानेदारों या किसी भी अधिकारी से सीधे बातचीत की जा सकेगी। इतना ही नहीं, घटना स्थल से वीडियो कॉल भी की जा सकेगी। फोटो और मैसेज भी भेजे जा सकेंगे। मोबाइल सेट है, उसी पर उसको QR कोड के माध्यम से सुरक्षित तरीके से इसको डाउनलोड करके और विद ड्यू ऑथराइजेशन इसको एक्टिवेट किया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जिसको अलाउ की जाएगी वही इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएगा और वो उसी मोबाइल के लिए ही लागू होगा, दूसरे मोबाइल पर वो नहीं चलेगा। दूसरा, ये सबसे बड़ी जो खूबी इसमें है कि ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है। आपको फिलहाल नए हार्डवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नए टावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो हम ट्रायल ले रहे हैं वो वर्तमान जो उपलब्ध मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो CUG हो चाहे पर्सनल, उस पर उसका ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल का जब सर के द्वारा जब रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू के बाद उसमें फिर पॉलिसी डिसीजन ये होगा कि हम व्यवस्था को ऐसे ही चलाना चाहते हैं या हम डिवोटेड हैंडसेट लेना चाहते हैं ताकि सभी अधिकारियों को अलग से हैंडसेट दिया जाए। उस हैंडसेट पर हम और क्या अतिरिक्त हम सुविधाएं देना चाहते हैं, जैसा अभी सर ने कहा किसी CTNA से या और पुलिस के जितने ऐप्स है बंडलिंग हमें करनी है, तो ये आगे की प्रक्रिया। लेकिन वर्तमान में जैसा आपने पूछा कि इसे जीरो कॉस्ट पर इसका हम ट्रायल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पर। तो संचार की जो सुविधा होगी जैसे वायरलेस सिस्टम पे अलग होगी और इस पे अलग होगी या अभी इसी को डायरेक्ट अपडेट नहीं, वायरलेस चलता रहेगा। इसका ट्रायल हो रहा है जैसा मैंने कहा, और इसे ट्रायल में फिर जैसे अनुभव होगा उसके हिसाब से फिर हम आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए और बनाने के लिए अत्यंत कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में आज बनारस का दौरा इसलिए किया गया कि यहाँ पे मिशन क्रिटिकल संचार व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जाए ताकि सुरक्षित संचार व्यवस्था किस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर में हो सके। इसी क्रम में आज हम एक ट्रायल यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। ये ट्रायल है LTE बेस्ड कम्युनिकेशन का, POC जिसको कहते हैं, पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर। इसके अत्यंत फायदे हैं। एक फ़ायदा तो यह है कि 1 to 1 कम्युनिकेशन हो सकता है, 1 to many कम्युनिकेशन हो सकता है, GPS ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, ऐसे अनगिनत LTE कम्युनिकेशन के फायदे हैं। इसको मोबाइल पे वायरलेस सेट की फंक्शनैलिटी को मोबाइल पे किस प्रकार से हम मौजूदा हमारा जो अपैरेटस है
उसके साथ ये कैसे कर सकते हैं, इसका ये एक उदाहरण है। और इसकी ट्रायल हम यहाँ से कमिश्नर साहब और एडीजी जोन साहब के साथ यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। बरेका स्थित शिव मंदिर पर आयोजित भजन संध्या व शिव तांडव कार्यक्रम में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्ल्यू ने शिरकत की। शिव तांडव प्रस्तुति से पूरा परिसर शिवमय हो उठा। बरेका स्थित शिव मंदिर पर सावन के 8वें एवं अंतिम सोमवार पर भजन संध्या एवं शिव तांडव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्ल्यू उपस्थित रहे, जिनका स्वागत उन्हें अंगवस्त्रम व पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। सभी भक्तों के खास आकर्षण का केंद्र शिव तांडव की भव्य प्रस्तुति रही। शिव रूप धरे कलाकार द्वारा शिव तांडव की प्रस्तुति ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। विविध भजनों के बीच अलौकिक प्रस्तुति हुई। शिव तांडव के अद्भुत नजारे को वहां उपस्थित भक्त अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। पूरा बरेका प्रांगण बाबा की भक्ति में लीन दिखा। हर ओर से हर हर महादेव का जय घोष गूंजता रहा। डमरू की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग शिव तांडव की प्रस्तुति देखने हेतु मौजूद रहे। ये कार्यक्रम देर रात्रि तक चलता रहा। आयोजकों ने बताया कि आयोजक राजेश कुशवाहा व सह आयोजक शिव मंदिर कमेटी की ओर से ये आयोजन 2 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। वहीं इस मौके पर नवीन सिन्हा, अमित यादव, मनीष कुमार सिंह, राजेश कुशवाहा, आशुतोष सिंह, अंकुर मिश्रा, नितेश ओझा सहित काफी संख्या में मैं कल नहीं, मैं काल हूँ, मैं पुण्य या पताल नहीं, मैं मोक्ष का विस्तार हूँ, मैं पवित्र घोष हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ। बरेका प्रांगण में शिव तांडव और भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे तरफ पुलिस का कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये हमारे बरेका कर्मी खुद सिक्योरिटी का काम करते हैं और अपना कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। अपना कार्यक्रम है, इसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये कार्यक्रम कहाँ पे होता है? ये कार्यक्रम शिव मंदिर कमेटी की तरफ की ओर से और इसके आयोजक राजेश कुशवाहा जी, बहुत ही प्राचीन मंदिर है बरेका के, उसके आयोजन में होता है। आज बीएलडब्ल्यू के प्रांगण में शिव मंदिर पे भजन संध्या और शिव तांडव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके आयोजक राजेश कुशवाहा जी और शिव मंदिर कमेटी सह आयोजक है। कार्यक्रम बहुत अद्भुत है। पूरा वाराणसी का प्रांगण बीएलडब्ल्यू जो है शिवमय हो चुका है। यहाँ हजारों भक्त एकदम शाम से लगातार बने हुए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एकदम इसका अद्भुत रूप ले चुका है। नमस्कार। आज शिव मंदिर के प्रांगण में
हमारे बड़े भाई इस समिति के आयोजक राजेश कुशवाहा जी ने जो निरंतर कई वर्षों से भजन संध्या एवं शिव तांडव का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, उसमें आज हम सभी भागीदार बनके अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित और सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे मौक़ों पर हमारे बड़े भाई ने हम सबको याद किया और आज बरेगा की ये भूमि निश्चित तौर पे सावन के महीने में शिव के रंग में रंग चुकी है। आज इस हम बरेगा वासियों की तरफ से अपने बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी को, पूरे कर्मचारी परिषद, बड़े भाई नवीन भैया की तरफ से, मनीष जी की तरफ से एवं हमारे अन्य साथियों की तरफ से, बरेका कर्मियों की तरफ से हम बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही KTV के डायरेक्टर बड़े भाई पंकज सिंह डब्लू जी को, जिनके आने से इस कार्यक्रम में चार चांद लगा, उनको भी दिल से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनका सहयोग इस समिति को और हम सबको सदैव मिलता रहे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। ये कार्यक्रम कहाँ और इस कार्यक्रम में क्या खास रहा? ये कार्यक्रम सावन में हर वर्ष प्रतिवर्ष बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी शिव काली मंदिर पे भजन संध्या व शिव तांडव का आखिरी सोमवार के समय पे यह कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, जिसमें बरेकावासी सभी कर्मी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और काफ़ी ही भक्तिमय वातावरण हो जाता है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका ये असर रहा कि आज हज़ारों की संख्या में लोग भक्त शिवमय कर दिए पूरे बरेका को, और हम चाहते हैं कि और भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। इस तरह के कार्यक्रम बरेका में लगातार चलते रहें। काशी विश्वनाथ बाबा दरबार में वाराणसी में हम लोग रह करके इस तरह का प्रोग्राम हमेशा करते रहें। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, पूरे कर्मचारी परिषद सदस्य जिन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हॉकी के पूर्व भारतीय दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ दीपक कुमार डोगरा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन BHU के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने सम्मिलित रूप से मां सरस्वती एवं श्री ध्यानचंद्र जी के चित्र के सामने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए, जिसके साथ ही इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यालय के क्रीड़ा विभाग के अध्यक्ष शुभम ने स्वागत भाषण देकर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यालय के चारों सदनों से बच्चों ने 2 वर्गों में एरोबिक्स में अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाई। कार्यक्रम में वीना सिंह, दीक्षा सिंह, सुरभि सिंह एवं S अंजनी की उपस्थिति एवं निर्देशानुसार बच्चों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद हेड गर्ल सौम्या ने सभी को अपने भाषण द्वारा राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि को विद्यालय का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन निधि और आयना बानो द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक AK वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल की तरफ से आज यह बताना चाह रहा हूँ कि आज 29 अगस्त को हमारे मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर, हॉकी सम्राट कहा जाता है,
उनकी जन्मदिन के अवसर पे हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया अपने विद्यालय में, जहां हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर दीपक डोगरा जी रहे, जो HOD हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट BHU के। प्रोग्राम के अंतर्गत हमने हमारे स्कूल के इंटर हाउस कंपटीशन रखे, यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में सावन महोत्सव में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गढ़वा घाट रमना स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में सावन महोत्सव अमृतोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें सावन महीने में होने वाली शिवत्व आधारित प्रस्तुति, योगेश्वर कृष्ण की अद्भुत झांकी तथा तीज के विभिन्न रूपों की मनोहारी प्रस्तुति ने मन मोह लिया। सावन सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कृष्ण, शिव, कजरी तथा तीज से संबंधित नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में शिव स्तुति, शिव भजन तथा बच्चों द्वारा प्रस्तुत शिव पार्वती कार्यक्रम ने दर्शकों के मन मोह लिए। वहीं कांवरिया नृत्य तथा शिव तांडव की प्रस्तुति ने भी धमाल मचाया। कृष्ण जन्म की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कजरी गीत व कजरी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस प्रकार गीत, संगीत एवं नृत्य की त्रिवेणी ने श्रोताओं को रससिक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस मनोहारी प्रस्तुति में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि आधुनिक ज्ञान, विज्ञान के साथ सांस्कृतिक एवं परंपरा के प्रति आज के विद्या निर्देश की संजीदगी बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, अतेंद्र कुमार सिंह, सुभाष सिंह, सुनील तिवारी सहित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शैलजा व श्रेया ने संयुक्त रूप से दिया। सिर्फ एक महीने का नाम नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। इस पवित्र महीने में हम उत्साह मनाते हैं। इसी क्रम में आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में सावन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी परंपरा, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं सभी के उत्साह की प्रशंसा करता हूं तथा मंगल कामनाएं करता हूं कि संस्कृति के प्रति यह अनुराग सभी में बना रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर BHU में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज व्यायामशाला क्रीड़ा परिषद में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ छत्रपति शिवाजी, मेजर ध्यानचंद, मालवीय जी व सरस्वती माता के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन कर किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर किशोर मिश्रा सहित अन्य लोगों द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे सभी प्रतिभागी से परिचय भी प्राप्त किया गया। कार्यक्रम में पूरे मंडल की 8 टीमों के लगभग 156 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम आयोजन सचिव डॉक्टर हरिराम यादव, सहायक निदेशक ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को कुश्ती के प्रति प्रोत्साहित करना है।
ये बच्चे कल के भविष्य होते हैं। ऐसे कार्यक्रम करने से बच्चों को कुश्ती के दांव समझ में आ जाते हैं, जो आगे चलकर अच्छी कुश्ती का प्रदर्शन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हृदय विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर कृष्णकांत, डॉक्टर अभिषेक वर्मा, डॉक्टर विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। ये 2 दिन का आयोजन था, ये खेल दिवस पे कराया जा रहा है। 2 दिन का कार्यक्रम था, कल इनका वेइंग हुआ, आज बाउट 8 बजे से चल रही है। तो कितने बच्चों ने भाग लिया, कितनी टीमें आई हुई हैं? 156 बच्चों ने भाग लिया है, इसमें 8 टीमें कुल भाग ली हैं बनास पूरे मंडल की। आज उद्घाटन किसने किया है? आज 8 फैकल्टी के डीन साहब ने उद्घाटन किया इसका। और समापन कौन कर रहा है? समापन ज्वाइंट रजिस्ट्रार माथुर सर समापन करेंगे 6 बजे इसका। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, छोटे बच्चों की प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो हमने एक छोटे बच्चों को लेके एक छोटा कार्यक्रम किया है, जिसपे पूरे बनास मंडल के बच्चे उसमें भाग ले सके। तो कितनी उम्र से कितनी उम्र के बच्चे भाग ले रहे हैं? ये बच्चे ओपन है, ये इसमें से 14 साल के बच्चों से लेके और करीब 24 साल के बच्चे भाग ले रहे हैं, जो अलग अलग वेट कैटेगरी में है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोलघर स्थित सिद्ध माता का प्रदोष तिथि पर हरियाली श्रृंगार किया गया। श्रावण मास की प्रदोष तिथि को गोलघर स्थित श्री सिद्ध माता जी का भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। महंत एवं सेवैत पंडित बच्चालाल मिश्र के द्वारा भगवती का पंचामृत स्नान कराने के बाद नवीन वस्त्र, मुकुट एवं आभूषण धारण कराया गया। इसके पश्चात बेला, जूही, गुलाब एवं गुड़हल जैसे विभिन्न प्रकार के फूलों से माता की भव्य अलौकिक झांकी सजाई गई। इस अवसर पर जय जयकार के बीच श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के सेवक बच्चालाल मिश्रा ने श्रावण मास के इस दर्शन पूजन के महत्व को बताया। गुरुजी, किस तरह का ये श्रृंगार चल रहा है माँ का? माँ जगदम्बा श्री सिद्ध माता जी का श्रृंगार श्रावण सुदी प्रदोष को प्रतिवर्ष होता है, जो आज श्रृंगार हो रहा है। भक्त लोग यहाँ पर आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। इनका दर्शन पूजन करने से भक्तगण का मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनको जो सिद्धि की प्राप्ति होती है वो इनके आशीर्वाद से उनको मिल जाता है। ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में बाबा का अलौकिक श्रृंगार हुआ। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव का भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की आकर्षक झांकी सजाई गई। देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें नामचीन भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान कर दिया। बाबा के विभिन्न भजनों से भक्त झूमते नजर आए। देर रात तक भक्तों ने दरबार में मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की विभिन्न फूल पत्तियों और विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट की गई थी। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने श्रावण मास के इस खास पर्व के बारे में विस्तार से बताया। श्रावण मास का 8वां अंतिम सोमवार है। आज श्रावण सोम प्रदोष होने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। इसलिए श्रावण में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। आज सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव का बाबा का विशेष हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों शिव भक्त दर्शन कर अपने जीवन का को कृतार्थ कर रहे हैं। आज प्रातः से ही भगवान शिव के भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा है और आज साक्षात भगवान शिव रूप में दर्शन सारे भक्तों को दे रहे हैं। और भगवान शंकर का आज विशेष रूप से, जिसमें जूही, गेंदा और कई प्रकार के फूलों से, गुलाब, कई प्रकार से फूलों से भगवान का मंदिर सजाया गया है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से हजारों भक्त सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। भगवान
शिव माने कल्याण। जो भी भगवान शिव का दर्शन करता है उसका अवश्य कल्याण होता है। इसलिए आज सभी शिव भक्तों को भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और हम भी यही कामना करते हैं कि उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि धन वैभव हमेशा बना रहे और भगवान शिव उनका कल्याण करें। बंगाली टोला पातालेश्वर स्थित पुष्प दंतेश्वर महादेव के वार्षिक हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बंगाली टोला पातालेश्वर स्थित पुष्प दंतेश्वर महादेव जी का सावन के आखिरी सोमवार पर वार्षिक हरियाली झूला श्रृंगार किया गया। मध्याह्न 12 बजे बाबा का रुद्राभिषेक कर गंगाजल पंचामृत स्नान कराकर सूरज चंद्रमा तारा से सुशोभित बाबा की दिव्य झांकी सजाई गई और बाबा की चल प्रतिमा को झूले पर विराजमान कर झूला श्रृंगार किया गया। शाम 7 बजे बाबा की भव्य आरती की गई। आरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। ये श्रृंगार प्रतिवर्ष राष्ट्र की सुख समृद्धि विश्व कल्याणार्थ हेतु श्री श्री यंत्रपीठम समिति द्वारा संकल्पित है। ये सभी कार्यक्रम पंडित शिव प्रसाद पांडे के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर देर रात्रि तक दर्शन पूजन का क्रम जारी रहा। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के आखिरी सोमवार पर बंगाली टोला पातालेश्वर स्थित श्री पुष्प दंतेश्वर महादेव जी का वार्षिक झूला हरियाली श्रृंगार किया गया, जिसमें मध्याह्न बाबा को 12 बजे पंचामृत गंगाजल से स्नान कराकर पूजन कर 2 बजे बाबा को झूला पर बैठाकर उनकी चल प्रतिमा दिव्य श्रृंगार कर आरती पूजा सायं 7 बजे किया गया। मंदिर का उद्देश्य क्या है? ये बाबा का दर्शन पूजा हम लोग जो भी पूजा पाठ कर्म कांड करते या करवाते हैं, जहाँ भी दर्शन पूजा करने जाते हैं, उस स्थान पर देवता के ऊपर चढ़े फूल पुष्प अक्षत जल आदि ये भूल चूक से हमारे पैरों तले लगते हैं, जिसका हमको दोष लगता है। तो बाबा के दर्शन मात्र से प्राणी दोष मुक्त हो जाता है। ये बाबा पुष्प दंतेश्वर महादेव गंधर्वराज पुष्प दंतेश्वर हैं, शिव महिम स्त्रोत के रचयिता हैं और काशी में इनका बड़ा महात्मा है। पंचशीर्ष एकादशीश्वर नवग्रह महादेव मंदिर में जल विहार श्रृंगार की अलौकिक झांकी सजाई गई। टेढ़ी में स्थित विश्वनाथ गली में श्री काशी खंडोक्त पंचशीर्ष एकादशीश्वर नवग्रह महादेव मंदिर में श्रावण मास विशेष में सोमवार को बाबा का जल विहार श्रृंगार किया गया एवं प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। चंद्रयान 3 की सफलता में बाबा का दिव्य चंद्रेश्वर रूप में श्रृंगार हुआ। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। देर रात्रि तक पूजन का क्रम जारी रहा। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे भक्तों ने दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महंत पंडित राजेश पांडे, उपमहंत पंडित आदित्य पांडे, रमेश तिवारी, अमन खरवार एवं अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। आज श्रावण मास के अष्टम सोमवार को टेढ़ी में स्थित श्री काशी खंडोक्त पंचशीर्ष एकादशीश्वर नवग्रह महादेव जी का जल विहार श्रृंगार और प्रसाद वितरण का आयोजित हुआ है। आज ये भगवान को किस तरह का चंद्रवंश पे पढ़ाया गया? आज ऐसा है कि पूरी देश और पूरी जनता जानती है कि भारत चंद्रयान की 3 की सफलता में पूर्वक से सफलता प्राप्त किया है। इस उपलक्ष्य में आज बाबा को चंद्रेश्वर महादेव के रूप में स्वरूप में सजाया गया है। और क्या संदेश देंगे गुरु जी? देश में शांति रहे, हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, हम इसी तरह गर्व से जीते रहे, हमारा हिंदुत्व आगे बढ़ता रहे। नई सुबह एक उम्मीद संस्था द्वारा निराश्रित महिलाओं को रक्षा सूत्र बांधा गया। सराय सुरजन वार्ड में शंभू माता मंदिर में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा गठित आगाज महिला संगठन की टीम ने निराश्रित महिलाओं को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने तथा उन्हें जागरूक करने के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन ममता ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अधिवक्ता निशा उपाध्याय रहीं। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को संविधान द्वारा दिए गए हक व अधिकारों के महत्वपूर्ण विषयों से जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता निशा उपाध्याय को पौधा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। संस्था की वॉलंटियर कुसुमलता सिंह तथा किरण देवी ने उपस्थित सभी महिलाओं को संकल्प दिलाने के बाद मिठाई का वितरण किया। ये मैं नई सुबह एक उम्मीद संस्था से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ
आज मुझे स्पेशली मैडम ने जो है मुझे याद किया, तो मैं सोची कि इनसे मिल भी लूँ और कुछ जो है महिलाओं को इन्होंने इनविटेशन भी दिया है, उनको कुछ जो है कानूनी अधिकार के बारे में जो है मैं कुछ जानकारी भी दे दूँ, इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ। अभी तक आप कितनी महिलाओं को इस तरह से जो है कुछ समस्या है तो उनको अभी तक उबार पाए? और जी महिलाओं में देखिए सबसे बड़ी समस्या आप भी देख रहे हैं, हाईलाइटेड केस जो है आकांक्षा दुबे का केस चला, तो मैं इस केस में जो है मैं भी रही इसमें जो है एक अधिवक्ता के रूप में, जिसमें 15-20 अधिवक्ता रहे, जिसमें मेल रहे, फीमेल में एक महिला अधिवक्ता मैं ही रही। और मैं इनके खिलाफ जो है कानूनी लड़ाई में उनकी मां के साथ जो मधु दुबे थी और जो है हरिओम दुबे उनके भाई जो हैं, उनके साथ साथ मैं जहां तक मुझे लगा मैं सपोर्ट शारीरिक रूप से जैसे भी मैं रहा उनके साथ खड़ी रही, मैं उनको सपोर्ट की, यहाँ तक कि हाईकोर्ट तक भी उनके लड़ाई में मैं शामिल रही। आज यहाँ वार्ड सराय सुरजन में विधवा महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इसमें एक उद्देश्य हमारा इस वक्त है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो इस समय भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, वो ज़्यादा ही बढ़ रहा है। खास करके उनके साथ रेप के केस ज़्यादा आ रहे हैं, उनको छेड़ने के और उनको उठा ले जाने के, किडनैपिंग के केस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसके प्रति अगर मान लीजिए शासन प्रशासन सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तब तक नहीं अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा जब तक कि महिलाएं खुद इसके लिए एकजुट होकर के आगे नहीं आएँ और एक दूसरे की रक्षा ना करें। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज विधवा महिलाओं को रक्षा सूत्र बांध करके, और यहाँ पे जो नई सुबह एक उम्मीद द्वारा गठित आगाज महिला संगठन है, उनके द्वारा से उनको रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लेने का कार्य किया जा रहा है। और संकल्प लेने के बाद ये एक हमारी मुहिम चलेगी कि जो महिलाएं अलग अलग, जैसे अधिकतर आपने सुना होगा कि महिलाएं ही महिलाओं का विरोध करती हैं, जो सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि महिलाएं आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि वो अकेली हो जाती है इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। तो हमारे संगठन की तरफ से ये एकजुटता का एक प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं संगठित हों और किसी भी कार्य को लेकर, अत्याचार को लेकर के वो एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगी तो वो खुद सुरक्षित भी होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही हमारा पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें महिलाओं का जो स्तर है अभी भी अब मीडियम में आ गया है, लेकिन फिर भी जिस स्तर तक आना चाहिए वो अभी तक बस्तियों में तो बिल्कुल नहीं आया है। उसी सोच को बदलने के लिए यहाँ पे बस्तियों की महिलाओं को, विधवा महिलाओं को एकत्रित करके और उनको जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर हम अधिवक्ता को भी बुलाए हैं, और ये मैडम सबको आज जागरूक करेंगे कि उनके लिए क्या हक अधिकार हैं, जो कि उनको जान लेना जरूरी है, और वो जानने के बाद वो आगे बढ़ सकती हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर के माध्यम से अब यूपी पुलिस स्मार्टफोन के माध्यम से एक टच से मातहतों को दे सकेगी मैसेज। बरेका स्थित शिव मंदिर पर आयोजित भजन संध्या व शिव तांडव कार्यक्रम में केटीवी के प्रबंध निदेशक ने की शिरकत। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में मनी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में सावन महोत्सव में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।